फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको TPDDL के न्यू कनेक्शन से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको नया कनेक्शन लगवाना है, यानी कि नया मीटर लगवाना है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम TPDDL के न्यू कनेक्शन से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देखेंगे। आपको समझाने की सुविधा के अनुसार मैं TPDDL के कनेक्शन को दो भागों में बांटूंगा। दो भागों में आपको सिर्फ समझाने के लिए, आप समझ लीजिए एक बार। पहला, यदि आप TPDDL का कनेक्शन यानी कि बिजली का नया कनेक्शन उनके नाम पे लेना चाहते हैं जिनके नाम पे मकान के कागज़ है, यानी जिनके नाम से घर है उनके नाम से TPDDL का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो पहला प्रोसेस इसका रहेगा। दूसरा प्रोसेस रहेगा, यदि आप TPDDL का नया कनेक्शन उनके नाम से लेना चाहते हैं जिनके नाम पे अपना घर नहीं है। सपोज डैट यदि आपका घर आपके पिताजी के नाम से है या फिर आपकी मम्मी के नाम से है, आपके ग्राउंड फ्लोर पे मीटर लगा हुआ है, आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे मीटर लगवाना चाहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे चाहते हैं कि आप अपने नाम से मीटर लगवा लें और सेकंड फ्लोर पे आप चाहते हैं कि अपने भाई के नाम से मीटर लगवा लें, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा ये भी हम जानेंगे। एक ही वीडियो में मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा, उसके लिए अलग अलग वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में बता दूँगा कि यदि आपको TPDDL का कनेक्शन उनके नाम से लेना है जिनके नाम से मकान के कागज़ है या फिर कन्वेंस डीड है या फिर रजिस्ट्री है या फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यदि TPDDL कनेक्शन आप उनके नाम से लेना चाहते हैं जिनके नाम से मकान का कागज नहीं है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। दोनों चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि TPDDL के न्यू कनेक्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद हम न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। ऐसा ना हो कि आप TPDDL के न्यू कनेक्शन के अप्लाई के लिए बैठ जाएं, उसके बाद आप कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका ID प्रूफ। जिसके नाम से आपको कनेक्शन लेना है उनका ID प्रूफ चाहिए। ID प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके ID प्रूफ में काम में आ जाएगी, यानी कि आपका ID प्रूफ में ये सारी चीज़ों में से कुछ भी एक चीज़ दे सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड है देन इट्स सफिशिएंट, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी से हो जाएगा। दूसरी चीज़ चाहिए आपको मकान के कागज़। मकान के कागज़ में आपकी कन्वेंस डीड हो सकती है, आपकी रजिस्ट्री हो सकती है, आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है। यदि आपको नया फ्लैट अलॉट हुआ है तो उस केस में आपका पोजेशन लेटर हो सकता है। इसमें से कोई भी चीज़ हो तो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज़ की जा सकती है। एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर्मली अनऑथराइज कॉलोनी के केस में लोगों के पास होती है, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्री होती नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनी है। तो यदि आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की पूरी चेन चाहिए। जहाँ से आपके पास पेपर है, जैसे कि आप कनेक्शन लेना चाहते हैं राजेंद्र कुमार के नाम से, और राजेंद्र कुमार के जो पेपर बने थे उससे पहले जो भी पेपर बने थे, डॉक्यूमेंट्स जो भी बने थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर में लगाने पड़ेंगे। आप उसको सीरियल वाइज लगाएंगे, सबसे पहले ऊपर राजेंद्र कुमार के, उसके बाद राजेंद्र कुमार ने किससे खरीदा था उनके डॉक्यूमेंट्स नीचे लगेंगे, उसके बाद उन्होंने किससे खरीदा था, जितने आपके पास चेन है, मतलब आपका वो घर कितनी बार बिका था, 3 बार 4 बार, जितनी बार ही बिका हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लग जाएंगे। यानी कि प्रॉपर्टी की बेसिकली आपको पूरी चेन लगानी होगी इन केस ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, रजिस्ट्री के केस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो आप लगा सकते हैं, रजिस्ट्री के केस में भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बात। पहला मैंने बताया ID प्रूफ, दूसरी चीज़ बताई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सारे का सारे स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्फ अटेस्टेड हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ अटेस्टेड हो। आप स्कैन करके भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर उनको स्कैन करके, यानी कि उसको फोटोकॉपी करा के उसको फिर साइन करके देन उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो आप स्कैन करके डायरेक्ट लगा दीजिए या आप सेल्फ अटेस्ट करके लगाइए। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसको सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है, कैसे लगाना है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी है, अब जैसे मर्जी वैसे लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आपको मैं TPDDL की वेबसाइट पे दिखा दूंगा कि कहाँ पे क्या लिखा है, वो भी आप देखेंगे। तीसरी चीज़ लगेगी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जिनके नाम से आप कनेक्शन लेने जा रहे हैं उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे, और एक सिग्नेचर को भी स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर की एक स्पेसिफिकेशन है, यदि आप उस स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने फोटो को और सिग्नेचर को अपलोड नहीं कर पाएंगे। फोटो के लिए जो स्पेसिफिकेशन है 220 उसकी हाइट होनी चाहिए और 180 उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। 220 पिक्सल और 180 पिक्सल उसकी हाइट
220 पिक्सल एंड उसकी विड्थ 180 पिक्सल। ये उसकी फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन है। जो भी आप फ़ोटो स्कैन करके उसमें अपने सिस्टम में रखेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि उसकी हाइट होनी चाहिए 220 पिक्सल एंड उसकी विड्थ होनी चाहिए 180 पिक्सल। इसी तरह से सिग्नेचर की भी एक स्पेसिफिकेशन है। सिग्नेचर की जो विड्थ होगी वो होगी 320 पिक्सल और उसकी हाइट जो होगी 80 पिक्सल, यानी कि 320 पिक्सल उसकी चौड़ाई होगी और उसकी ऊंचाई होगी 80 पिक्सल। तो इस तरह से आप अपने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को और सिग्नेचर को स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे और जो स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे बताई है उसको मेंटेन करेंगे। यदि उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कैंसिल चेक की कॉपी। एक आपकी चेक की कॉपी को कैंसिल करके आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंसिल चेक की कॉपी भी एक अपने सिस्टम में रखेंगे। ध्यान रहे कैंसिल चेक की कॉपी उन्हीं की होनी चाहिए जिनके नाम से आप कनेक्शन लेने जा रहे हैं। छठी चीज़ जो आपको लगानी है वो है एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सभी को नहीं लगाना है, सबको नहीं लगाना है। किसको लगाना है ये समझ लीजिए। सपोज दैट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके फादर के नाम पे बिजली का कनेक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, या फिर आपके फादर के नाम पे आपकी ज़मीन है या आपका मकान है और आप चाहते हैं कि अपने नाम से आप बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपके फादर एक एनओसी देंगे आपके फेवर में। वो एनओसी जो है होगी वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे देंगे। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एनओसी देंगे जिसमें कि बेसिकली एक डिक्लेरेशन देंगे कि ये पर्टिकुलर मकान नंबर उनके नाम से है, मतलब उस मकान का एड्रेस आएगा उनके नाम से है और उनको कोई आपत्ति नहीं है कि बिजली का कनेक्शन आपके नाम पे लग जाए। तो एक टाइप की है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हुआ, जो कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपके फादर देंगे। या फिर इन केस ऑफ मकान के कागज़ आपकी मदर के नाम पे है और मदर जो है आपके नाम से बिजली का कनेक्शन लाना चाहते हैं या आपके भाई के नाम से बिजली का कनेक्शन लगाना चाहती हैं, तो आपकी मदर वहाँ पे एनओसी देंगी। एनओसी का मैटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मैटर का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अदरवाइज आप किसी भी नोटरी वाले के पास जाके ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इस एनओसी को बनवा सकते हैं। इस एनओसी को बनवाने के बाद इसको नोटराइज करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टैम्प पेपर पे बनवा के लेके आ गए बस उसको अपलोड कर दिया, उसको नोटराइज कराना जरूरी है। 70-80 रुपये में, मैक्सिमम 100 रुपये में ये एनओसी बन जाएगा। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में बनना है तो 70-80 रुपये में नॉर्मली बन जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 रुपये में आपका ये एनओसी बन जाएगा। इस एनओसी को बनाकर आप अपने सिस्टम में रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको भी आपको अपलोड करना होगा इन केस यदि आपका बिजली का कनेक्शन उनके नाम से नहीं है जिनके नाम से मकान का कागज है। सबको नहीं अपलोड करना। यदि मकान जो है राजकुमार के नाम से है और कनेक्शन भी राजकुमार के नाम से लेना चाह रहे हैं तो उस केस में एनओसी नहीं लगेगा। लेकिन यदि मकान जो है राजकुमार के नाम से है और क्या नाम है कनेक्शन जो है उनके बेटे के नाम से लेना चाहते हैं, उनकी बेटी के नाम से लेना चाहते हैं, उनकी वाइफ के नाम से लेना चाहते हैं, तो उस केस में एनओसी राजकुमार देंगे। क्लियर है? तो एनओसी सबको नहीं लगाना। एनओसी किनको लगाना है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको वो पड़ेगी अपने पड़ोसी के सीए नंबर की। अब पड़ोसी का सीए नंबर कहाँ से मिलेगा? पड़ोसी हमें क्यों देगा सीए नंबर? फ्रेंड्स, पड़ोसी का सीए नंबर उसके बिजली के बिल पे होगा। आपको टीपीडीडीएल का न्यू कनेक्शन के अप्लाई करते समय पड़ोसी का सीए नंबर देना होगा। या तो आप पड़ोसी का सीए नंबर दे दीजिए या आप अपने नज़दीकी पोल नंबर दे दीजिए। पोल नंबर यानी खंबे का नंबर। खंबे का नंबर होता है हर एरिया में टीपीडीडीएल के अलग अलग पोल का अलग अलग नंबर होता है। अब ये पोल का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? या तो अपने पोल पे देख लीजिए लिखा होगा, यदि नहीं लिखा होगा तो अपने बाजू वाले पड़ोसी से पूछ लीजिए कि भाई पोल नंबर क्या है, उसके बिल पे लिखा होगा। यदि वो सीए नंबर देने से आनाकानी करता है तो आप पोल नंबर उससे पूछ सकते हैं। पोल नंबर तो बता ही देगा ना, वो भी उसके बिल पे लिखा होगा। यदि बगल वाला नहीं बताता तो उसके बगल वाले से पूछ लीजिए। यानी कि जो सबसे नज़दीकी आपका खंबा है, यानी जो सबसे नज़दीकी आपका पोल है, उस पर कितने लोगों के कनेक्शन गए हैं वहाँ से देख लीजिए, कोई ना कोई तो आपको दे ही देगा पोल नंबर। पोल नंबर सफिशिएंट है या फिर सीए नंबर मिल जाए तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कुछ भी आपको फिल करना जरूरी है। ये नॉर्मली टीपीडीडीएल इसलिए मांगता है कि उसको पता रहे कि पर्टिकुलर किस जगह पे कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए पोल नंबर या सीए नंबर मांगता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको एड्रेस ढूंढने में आसानी रहेगी। फ्रेंड्स, ये तो बातें हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद हम कुछ बातें और जानेंगे जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसमें कोई भी गलती करते हैं तो आपका न्यू कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप परेशान रहेंगे। तो पहले हम न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है।
तो चलिए फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और TPDDL के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स हम TPDDL की वेबसाइट पे आ चुके हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट TPDDL की वेबसाइट पे जा सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोट लिखा हुआ है, कस्टमर शुड अपलोड डॉक्यूमेंट्स बाय स्कैनिंग फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि या तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे या फिर उनकी फोटोकॉपी करके उस पर फिर साइन करके देन उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे और अपलोड करेंगे। आपको जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी इशूड बाई एनी गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि इसमें आपका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आ सकता है। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ओनरशिप प्रूफ में, यानी जिस एड्रेस पे आप TPDDL का कनेक्शन लेना चाहते हैं उसके लिए या तो फिर आपका एग्रीमेंट टू सेल हो, यानी कि रजिस्ट्री हो, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो, कन्वेंस डीड हो, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी हो तो आपका ओनरशिप प्रूफ में यूज़ में आ सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ पे लास्ट में आप आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है आई रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। इस पे क्लिक करके हम क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक का। तो 1 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट के बीच में ही हमारा कनेक्शन रहना है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री का तो लेना नहीं है। इंडस्ट्री का भी होता है तो 40-50 किलोवाट 20 किलोवाट ही होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 किलोवाट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देन कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पेज खुलेंगे। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों पेज को हमें कंप्लीट करना होगा। पहले में कनेक्शन डिटेल, दूसरे में पर्सनल डिटेल, तीसरे में एड्रेस डिटेल, चौथे में अदर्स, पांचवें में डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ये सारे ऑप्शंस को हमें कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले कनेक्शन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी अप्लाइड। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में खोलते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें डोमेस्टिक कनेक्शन लेना है तो डोमेस्टिक कस्टमर्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर लेंगे। एकोमोडेशन टाइप में देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे ओन, यानी कि मेरा अपना मकान है तो अपने घर के लिए मैं कनेक्शन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओन्ड को सेलेक्ट कर लिया। सैंक्शन लोड, कितना लोड लेना चाहते हैं, कितने लोड के लिए अप्लाई करना चाहिए। 2 किलोवाट बहुत है यार सिंपल से घर के लिए। अदरवाइज AC वगैरह 3-4 चलाने हैं तो 5 किलोवाट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल फेज का, 3 फेज का डोमेस्टिक कनेक्शन लेना है तो मीटर टाइप सिंगल फेज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिंगल फेज ही आएगा क्योंकि डोमेस्टिक कनेक्शन है। यदि आपको इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना है तो वहाँ पे 3 फेज वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल कनेक्शन में 3 फेज की जरूरत पड़ती है। न्यू कनेक्शन टाइप में परमानेंट कनेक्शन, यदि आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, यानी कि आपका खाली प्लॉट है, आपका घर बना नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कनेक्शन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे तो मेरा मकान बना हुआ है, मुझे अपने घर के लिए कनेक्शन चाहिए तो मैं परमानेंट कनेक्शन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। देन यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्राइवेट, मीटर जो है पोस्ट पेड रहेगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीपेड या पोस्ट पेड। पोस्ट पेड ही रखना है क्योंकि जब बिल आएगा तभी तो देंगे। प्रीपेड उसको रिचार्ज थोड़े कराना है, मोबाइल थोड़े है। जो किराएदार होते हैं दिल्ली में उनके लिए प्रीपेड मीटर लगते हैं, लेकिन जो जिनका अपना मकान है उनके लिए पोस्ट पेड कनेक्शन ठीक होते हैं। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आ रहा है मीटर प्रोवाइडेड बाई, यानी मीटर कौन देगा, TPDDL देगा। भाई हमको अपना थोड़े खरीद के लाएंगे, TPDDL ही देगा। यहाँ पे अपना पैन नंबर लिख लीजिए, यदि है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। GST नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बैंक डिटेल वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ELCB अर्थिंग इंटरनल वायरिंग इंस्टॉल्ड। हाँ भाई ELCB लगी हुई है, अर्थिंग भी लगी है और इंटरनल
वायरिंग इंस्टॉल्ड भी है। इन तीनों ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि एक ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ूँ तो नहीं बढ़ पाएंगे, तीनों ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ELCB, अर्थिंग और इंटरनल वायरिंग, तीनों ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। मैंने इन तीनों ऑप्शन को टिक कर दिया है। देन यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया मैंने। देन कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ये हम सेकंड पेज पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, देन यहाँ पे मिडिल नेम यदि है तो, और लास्ट में लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। सपोज डेट यदि किसी का नाम है राकेश कुमार तो यहाँ पे राकेश लिखेगा और यहाँ पे कुमार लिखेगा। यदि किसी का नाम सिर्फ राकेश है तो यहाँ पे लास्ट नेम जो है कंपलसरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड स्टार मार्क लगा है तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, पॉइंट का निशान लगा दो, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज यदि आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा ही नहीं, नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑथराइज सिग्नेटरी में आप ही का नाम आ जाएगा जिनके नाम से कनेक्शन आप ले रहे हैं। रिलेशनशिप में आपको रिलेशन चूज करना है। जैसे कि नाम है राकेश कुमार, उनके फादर का नाम है रमेश कुमार, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे सन ऑफ का ऑप्शन आएगा। तो सन ऑफ किसके? रमेश कुमार। यदि किसी लेडीज़ के नाम से आप कनेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट किसी का लेडीज़ का नाम है सुमन और उनके फादर का नाम है रमेश, तो यहाँ पे डॉटर ऑफ का ऑप्शन खुल के आएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में किस किस टाइप के ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ पे सन ऑफ सेलेक्ट करूंगा और फादर का नाम यहाँ पे डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे सन ऑफ सेलेक्ट कर लिया है और रिलेशन नेम में फादर का नाम डाल दूंगा। फादर का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे मेल फीमेल, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑक्यूपेशन का, क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लीजिए, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यदि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। कनेक्शन सर्विस रिक्वायर्ड नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड के लिए और डिफेंस पर्सनल के लिए यदि है तो कुछ ऐसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ब्लाइंड वाले सेलेक्ट करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये मिलेगी कि जो बिल आते हैं आजकल ब्रेल वाले बिल आते हैं, यानी कि आप उसको पढ़ सकते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है और नॉट एप्लीकेबल को टिक करके यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा सेकंड पेज कंप्लीट हो जाएगा, हम थर्ड पेज पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थर्ड पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भरना है। यहाँ पे अपना आप पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है। यहाँ पर मास्टर एरिया यानी कि अपनी कॉलोनी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में पूरी कॉलोनी की डिटेल आ जाएगी। सब एरिया सेलेक्ट करेंगे, यदि है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स करके आगे बढ़ेंगे। सब एरिया सेकंड यदि कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज अदर करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका आ जाएगा अदर, लेकिन फिल जरूर करना है। अदर्स कर दीजिए कुछ नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, पॉकेट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक यदि है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। टाइप, इसमें सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलता जाएगा, आप देखते रहेंगे कौन से फेज़ में है, कैटेगरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे हाउस नंबर यानी हाउस की डिटेल डालनी है, प्रीमिसेस डिटेल कुछ है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको अपना घर का नंबर डालना है। अपने घर की डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ्लोर सेलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट फ्लोर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं, सेकंड फ्लोर के लिए लेना चाहते हैं, थर्ड फ्लोर के लिए लेना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर के लिए लेना चाहते हैं। जो भी आप कनेक्शन लेना चाहते हैं जिस फ्लोर के लिए भी, उस फ्लोर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई है, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे सेकंड फ्लोर के लिए चाहिए तो मैं सेकंड फ्लोर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लैंडमार्क लिख देंगे। लैंडमार्क मतलब कोई आपके घर के पास में कोई फेमस जगह है, कोई स्कूल है, कोई कुछ ऐसी फेमस जगह जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना लैंडमार्क यहाँ पे डाल देंगे। बेसिकली आपको इस पेज में अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देन यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज सप्लाई एड्रेस। हाँ भाई, कम्युनिकेशन एड्रेस हमारा सेम रहेगा, जिस पे मैं कनेक्शन लेना चाह रहा हूँ उसी एड्रेस पे कम्युनिकेशन एड्रेस चाहिए मुझे। देन इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पेज नंबर 4 पे पहुँच जाएंगे। अब पेज नंबर 4 को हम भरना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हम पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप यहाँ पे एक नोट पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया, तो एप्लीकेशन आईडी आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी आ गया और यहाँ पे आपका मेल आईडी भी आ चुका है। यहाँ पे आप 3 नोट दिए हैं, तीनों नोट पढ़ लीजिए।
आइदर वन फील्ड इज मैंडेटरी अमॉन्ग पोल नंबर और नेबर CA नंबर। इसमें से या तो आपको अपने नज़दीक का पोल नंबर पता होना चाहिए या अपने पड़ोसी का CA नंबर, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आपको ये फिल करना होगा। काइंडली एंटर नेबर CA नंबर और पोल नंबर ऑफ द अप्लाइड प्रेमिसेस। प्रेमिसेस में आप कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बगल वाले पड़ोसी का आपको CA नंबर पता होना चाहिए या फिर पोल नंबर, वही बात है, कोई अलग बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। स्लाइड करके नीचे चलते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आपको अपना पोल नंबर फिल करना है। पोल नंबर नहीं है तो नेबर का यहाँ पे आप CA नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने प्लॉट का एरिया डालना है। एरिया जो है स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। जिस फ्लोर पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उस फ्लोर का आप एरिया डाल दीजिए। जिस प्लॉट पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर पे लेना चाहते हैं तो उसका डाल दीजिए। फ्लैट में लेना चाहते हैं तो फ्लैट का स्क्वायर मीटर में एरिया डाल दीजिए। ये स्क्वायर मीटर में एरिया आपको आपके मकान के कागज़ में मिल जाएगा, आपके GPA मिल जाएगा, आपके कन्वेंस डीड में मिल जाएगा, आपकी रजिस्ट्री में मिल जाएगा, कहीं से भी आप देख के उसको डाल दीजिए। एनी टेम्परेरी कनेक्शन एग्जिस्ट एट साइट, कि आपकी साइड में कोई टेम्परेरी कनेक्शन है तो येस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। क्योंकि यदि आपने मकान बनाने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन लिया था खाली प्लॉट पे तो टेम्परेरी कनेक्शन आपके पास होगा, यदि नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताया था कि 220 पिक्सल उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 180 पिक्सल उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपलोड बटन को दबाएंगे तब वो अपलोड होगी। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे, जिसकी स्पेसिफिकेशन है 320 पिक्सल उसकी चौड़ाई और 80 पिक्सल उसकी ऊंचाई। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे काम फटाफट निपटाते हैं। अब मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी फ़ोटो जो है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। स्पेसिफिकेशन क्या है, हाइट जो है 220 है और विड्थ जो है 180 है, इसलिए मेरी अपलोड नहीं हो रही। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि आपकी फ़ोटो नहीं होगी तो अपलोड नहीं होगी। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना के मैं इसको अपलोड करता हूँ। अभी मैंने अपनी फ़ोटो को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना दिया, अब उसको दोबारा से अपलोड करता हूँ। इसको सेलेक्ट करके अपलोड बटन पर क्लिक कर दूंगा। देखिए हो गई ना। इसी तरह अपने सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। देखिए मेरे सिग्नेचर और फोटो दोनों अपलोड हो गई। अब कंटिन्यू करके पेज नंबर 5 पे हम आते हैं। थोड़ा स्लाइड करके नीचे आते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन है। यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको अपना ID प्रूफ अपलोड करना है। जो भी ID प्रूफ चाहिए वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करिए और अपलोड कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब तक आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है उसका एक फॉर्म जनरेट हुआ है। इस जनरेट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यानी कि अपने प्रॉपर्टी के पेपर, उनकी टोटल यानी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए 30 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 तक हो सकती है, उसके ऊपर आप रखेंगे तो अपलोड नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करेंगे सबके सब PDF में होने चाहिए। लिखा ना, प्लीज़ अपलोड ओनली PDF फाइल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। भाई क्या कर लें, आधार कार्ड कर लेते हैं। आधार कार्ड कर लेता हूँ। जनरेट फॉर्म एक बार देख लेते हैं। इसको फॉर्म देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करके देख लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ भाई आपने इस फॉर्म को क्लियरली चेक कर लिया है पूरी तरह से। इसमें सारी वही डिटेल है जो कि आपने अभी फॉर्म में सारा फिलअप किया था। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका कौन से मीटर के लिए आपने अप्लाई किया, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपके सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी जो आपने अभी अभी भरी हैं। हमने इस फॉर्म को देख लिया। यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। देन ओनरशिप प्रूफ में अपने GPA की कॉपी या फिर अपनी रजिस्ट्री की कॉपी या फिर अपने कन्वेंस डीड की कॉपी, जो भी है आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करिए। देन यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके उसको सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक जरूर करना है। देख लीजिए ओनरशिप प्रूफ में क्या क्या आ रहा है। GPA हो गया, सेल डीड हो गया, कन्वेंस डीड हो गई, अलॉटमेंट या पोजेशन लेटर इन केस ऑफ DDA फ्लैट्स। DDA का फ्लैट यदि आपको अलॉट हुआ है तो पोजेशन लेटर आपको मिला होगा, उसी के बिहाफ पे आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बिहाफ पे आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। यानी कि ओनरशिप प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है उस डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे। देन इसको अपलोड करेंगे। ध्यान रहे 30 MB से ऊपर की इसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है DPCC सर्टिफिकेट, NOC एंड फैक्ट्री इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो है इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए DPCC यानी पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट होता है, जो कि DPCC इसको इशू करता है, जिसमें कि DPCC का NOC होता है। ठीक
ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि इंडस्ट्रियल कनेक्शन है तब यहाँ पे डीपीसीसी सर्टिफिकेट को एक कंसेंट होता है, बेसिकली उस कंसेंट को आपको अपलोड करना होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। एनओसी देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इन केस द प्रॉपर्टी पेपर आर नॉट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यदि प्रॉपर्टी के पेपर एप्लीकेंट के नाम पे नहीं है तो एनओसी जो मैंने आपको बताया था 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जो बनाना है, उस 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एनओसी बना के आप तैयार रखेंगे और यहाँ से आप उसको अपलोड करेंगे। चूज फाइल में जाके उसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, जीएसटी सर्टिफिकेट कैंसिल चेक, यहाँ पे अपना कैंसिल चेक अपलोड कर दीजिए। कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार टीपीडीडीएल मांगता है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक के बिना भी कई बार आपके कनेक्शन को रिजेक्ट कर देता है। आपके पास रिजेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन आपके एप्लीकेशन पे एक मार्क आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इसको फाइनली आप सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। आपने टीपीडीडीएल के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है। फ्रेंड्स, न्यू कनेक्शन के अप्लाई करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आता है साइट विजिट, जो कि आप नहीं करेंगे, टीपीडीडीएल का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। जब आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर टीपीडीडीएल का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आएगा, यानी कि जहाँ पे आप मीटर लगवाना चाहते हैं उस साइट की विजिट करने आएगा। आप फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप कनेक्शन लगवाना चाहते हैं वहाँ पे आपका किचन मौजूद होना चाहिए, आपका टॉयलेट मौजूद होना चाहिए, क्योंकि बिना किचन और टॉयलेट के टीपीडीडीएल का जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो फिर कनेक्शन किस बात का। किचन और टॉयलेट से कम ये पता चलता है कि कोई बंदे रह रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे कनेक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज जो रह ही नहीं रहे वहाँ उनको कनेक्शन किस बात का। ये टीपीडीडीएल रिजेक्ट कर सकता है इस चीज़ को, और कर भी देता है। दूसरी चीज़, जहाँ पे आप कनेक्शन लेने चाहते हैं वहाँ पे प्रॉपर वायरिंग होनी चाहिए, वायरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको कनेक्शन वहाँ पे दिया जाएगा, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज़, मीटर से जो कनेक्शन, यानी जो मीटर आपका लगेगा वहाँ से जो कनेक्शन आपके घर तक जाएगा वहाँ पे एक ईएलसीबी लगी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने घरों में एमसीबी लगवाते हैं, एमसीबी हर कोई लगवाते हैं, एमसीबी ईएलसीबी तो नॉर्मली कोई लगवाता भी नहीं है। तो एमसीबी लगवाता है, लेकिन टीपीडीडीएल क्या है, ईएलसीबी मांगता है। ये भी एमसीबी टाइप का ही होता है, बट इसको ईएलसीबी बोलते हैं। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थोड़ी अलग होती है, तो टीपीडीडीएल ईएलसीबी मांगता है। यदि आपके घर में ऑलरेडी फिटिंग हुई पड़ी है, आपने एमसीबी वगैरह लगवा रखे हैं, तो एक नॉर्मल सा एक ईएलसीबी खरीद के सिंगल पोल का आप लगा दीजिए, जहाँ पे आपको मीटर लगाना है उसके पास में। मीटर से जो कनेक्शन जाएगा आपके ईएलसीबी में जाएगा और ईएलसीबी से आपके घर में जाएगा, मेन जो आपका एमसीबी है वहाँ पे जाएगा। तो ईएलसीबी नॉर्मली टीपीडीडीएल इसलिए लगवाना चाहता है क्योंकि यदि आपके घर में कोई भी फॉल्ट होता है तो उसके मीटर पे कोई इफेक्ट ना है। वो अपने मीटर को सेव करना चाह रहा है यहाँ पे, ना कि आपके घर के किसी भी अप्लायंसेस को सेव करना चाह रहा है। यदि आपके घर में कोई फॉल्ट हुआ तो ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगी, मीटर पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ईएलसीबी टीपीडीडीएल अपने मीटर को सेव करने के लिए लगाना चाहता है, क्योंकि टीपीडीडीएल का मीटर जो है टीपीडीडीएल की प्रॉपर्टी है। इन फ्यूचर यदि किसी भी तरह से टीपीडीडीएल का मीटर खराब होता है तो उसकी जिम्मेवारी टीपीडीडीएल की है, ना कि आपकी है। टीपीडीडीएल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ईएलसीबी लगवाता है, तो आपकी ईएलसीबी लगी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब मीटर लगाने वाले आते हैं, आपका पेमेंट होने के बाद मीटर लगाने वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि ईएलसीबी होनी चाहिए, लेकिन जो इंस्पेक्शन करने वाला रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो भी मांग सकता है, वो भी बोल सकता है भाई ईएलसीबी तो लगी नहीं है, तो ईएलसीबी आप एक लगवा लें। टीपीडीडीएल का रिप्रेजेंटेटिव जब आपकी साइट विजिट करके चला जाएगा तो उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपका डिमांड नोट जनरेट हो जाता है, पहले भी हो जाता है। मतलब मैं एक नॉर्मल केस में बता रहा हूँ कि 7 से 10 दिन में आपका डिमांड नोट जनरेट हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको एसएमएस के द्वारा और आपके मेल पे दे दी जाएगी। डिमांड नोट का लिंक आपके पास आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप उसकी पेमेंट कर देंगे। जितने किलोवाट का आपने कनेक्शन ले रखा होगा उसके हिसाब से आपका डिमांड नोट जनरेट होगा। सपोजेड आपने 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया तो 4-4.5 हज़ार का आपका डिमांड नोट आएगा। यदि 5 किलोवाट के लिए किया है तो उससे ज़्यादा आएगा। मतलब इस टाइप से अलग अलग आपके लोड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपने कितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है और आपका कितना डिमांड नोट आएगा। तो अपने डिमांड नोट की आप पेमेंट कर देंगे। डिमांड नोट की पेमेंट करने के बाद हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर मीटर लगाने वाले आपके घर पे आ जाएंगे और आपका मीटर लगा जाएंगे। तो इस तरह से आपका टीपीडीडीएल के न्यू कनेक्शन से रिलेटेड सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका मीटर आपके घर पे लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन फ्रेंड्स मैंने एक एक चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की है कि आपको किसी भी तरह से किसी से कुछ पूछना ना पड़े। हर चीज़ मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, एक थोड़ी बड़ी सी वीडियो हो गई, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।